हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्क्राइब करेंगे एफसीसी एंड बीसीसी यूनिट सेल्स को। ठीक है, देखिए एफसीसी सबसे पहले एफसीसी दैट मीन्स फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। देखिए एफसीसी यूनिट सेल के ऊपर हम नज़र डालें तो इसके अंदर पार्टिकल्स जो हैं वो ईच कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं और कॉर्नर के साथ साथ वो ईच फेस सेंटर के ऊपर भी प्रेजेंट रहते हैं। तो 6 फेसेज हैं, 4 ये होगी, एक ही सामने वाला फेस इसका सेंटर, एक पीछे वाला फेस उसका सेंटर, ऐसे 6 पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, फिर देखिए नंबर 1 पॉइंट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे? 1/8 × 8, क्योंकि कॉर्नर वाला पार्टिसिपेट कर रहा है 1/8, तो 1/8 और 8 कॉर्नर के ऊपर है तो 1/8 × 8 और 1/2 × 6। 1/2 × 6 कैसे? फेस सेंटर वाला 1/2 पार्टिसिपेट करेगा और 6 फेसेस के ऊपर प्रेजेंट है ये, तो ये कितना हो गया? 4 हो गया। फिर सेकंड हम देखें तो सेकंड में देखो नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट। नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट क्या होते हैं? लोकेशंस, नंबर ऑफ लोकेशंस जिनके ऊपर पार्टिकल प्रेजेंट रहते हैं। तो 6, 8 तो क्या हो गए? कॉर्नर हो गए, 6 क्या हो गए? फेस हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 14 हो गए। फिर थर्ड पॉइंट अपन देखें तो नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें होगा 12। फोर्थ पॉइंट रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। इसके लिए हम क्या करते हैं? एक यूनिट सेल बनाते हैं। देखिए एफसीसी यूनिट सेल जो होता है ना, एफसीसी यूनिट सेल में कॉर्नर वाले जो पार्टिकल्स होते हैं, वो फेस सेंटर वाले को टच करते हैं, बाकी कॉर्नर वाले को टच नहीं करता। ठीक है, तो कॉर्नर वाला किसको टच करेगा? फेस सेंटर वाले को। फिर ये फेस सेंटर वाला इस कॉर्नर वाले को टच करेगा। तो हम केवल एक जो फेस है उसके डायगोनल के ऊपर जो एटम्स हैं, पार्टिकल्स हैं, उनको बना लेते हैं। देखिए 1, 2 एंड 3। देखिए ये इस फेस सेंटर वाला, ये फेस सेंटर के लिए इस कॉर्नर का और इस वाले कॉर्नर का हम लिख देते हैं ए, बी एंड सी। ये एक ट्राइगन बन गया जिसमें ये एक एंगल है ना, ये कितने डिग्री का है? ये 90 डिग्री का है। 90 डिग्री का है, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम जब आप अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होता है। ट्राइगन ए बी सी से, ठीक है। अब देखिए ए बी सी में ए सी जो है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखिए ये ए बी क्या है? एज लेंथ है, यानी कि ए इसकी लेंथ कितनी होगी? ए होगी। और ये बी सी क्या है? ये भी एज लेंथ है, तो इसकी लेंथ भी कितनी हो जाएगी? ए हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर और बी सी स्क्वायर की जगह भी ए स्क्वायर। तो ये हो गया ए सी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया अपने पास 2a स्क्वायर और ए सी इक्वल टू, इधर से आपने क्या स्क्वायर हटाया तो इधर क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा, √2a आ जाएगा अपने पास में। फिर देखिए जो AC है वो AC 4r के इक्वल है। AC इक्वल्स टू कितना है? 4r। कैसे? देखिए यहाँ से यहाँ तक 1r, यहाँ से यहाँ तक 2r और यहाँ से यहाँ तक 1r। ठीक है, तो टोटल 4r के इक्वल है। तो हम ये लिख सकते हैं कि 4r इक्वल्स टू √2a। 4r इक्वल्स टू √2a। a इक्वल्स टू क्या हो गया? 4r डिवाइड बाई √2। नेक्स्ट पॉइंट, पैकिंग फ्रैक्शन।
नेक्स्ट पॉइंट, पैकिंग फ्रिक्शन। पीएफ का फॉर्मूला क्या होगा, जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब इंटू 100। पीएफ इक्वल्स टू, यहां हम जानते हैं कि अभी हमने क्या किया, जेड की वैल्यू कितनी कैलकुलेट की थी, जेड इंटू इक्वल टू 4, और ए इक्वल्स टू अभी अपने निकाला 4r डिवाइड बाई √2। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो पी एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए 22 डिवाइड बाई 7 इंटू आर क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब। ए की वैल्यू 4r डिवाइड बाई √2 का क्यूब इंटू 100। ठीक है, अब देखिए पी एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 इंटू 22 इंटू आर क्यूब डिवाइड बाई 3 इंटू 7। ये 3 और 7 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 का क्यूब क्या हो गया 64, आर का क्यूब आर क्यूब, और √2 का क्यूब क्या हो गया 2√2। ठीक है, और इंटू 100, ये 2√2 ऊपर आ जाएगा और आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये आ गया अपने पास पी एफ इक्वल्स टू 4 इंटू 4 इंटू 22 इंटू 100 डिवाइड बाई 3 इंटू 7 इंटू 64, और ये 2√2 ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा इंटू 2√2, और इसको अपन सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आएगा 74.01%। ठीक है, पी एफ इक्वल टू कितना आ गया 74.01%। और नेक्स्ट इसका पॉइंट है टोटल अनऑक्यूपाइड वॉल्यूम, दैट मीन्स वेकेंट वॉल्यूम, वो 100 माइनस 74%, दैट मीन्स 26% आ जाएगा ये। ठीक है, देखो ये पैकिंग फ्रिक्शन यानी ऑक्यूपाइड वॉल्यूम कितना है 74.01%, जिसको हम 74% मान सकते हैं, और अनऑक्यूपाइड वॉल्यूम यानी कि वेकेंट स्पेस जो रहा, वेकेंट स्पेस, ये वेकेंट स्पेस कितना रह गया, ये रह गया 26%। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं बीसीसी। BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। देखिए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कैसा होता है, ईच कॉर्नर के ऊपर पार्टिकल प्रेजेंट रहते हैं, और कॉर्नर के साथ ही एक वन पार्टिकल जो होता है वो सेंटर में होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि जेड। ये नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होगा 1/8, कॉर्नर वाला 1/8 पार्टिसिपेट करता है, इंटू कितने हैं 8 है, तो 1/8 इंटू 8 प्लस सेंटर वाला, भाई बॉडी के सेंटर में तो कंप्लीटली इसी में रहेगा, यानी कंप्लीट पार्टिसिपेट करेगा, तो +1 हो गया, इक्वल्स टू क्या आ गया, ये आ गया 2, यानी जेड की वैल्यू क्या आ गई 2। सेकेंड हम देखते हैं जेड के बाद में नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट, नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट्स कितने हो जाएंगे 9, क्योंकि ये क्या है वो नंबर ऑफ लोकेशंस जहां पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो 8 तो कॉर्नर और एक सेंटर, तो 9 लोकेशन के ऊपर प्रेजेंट है, तो 9 क्या हो गया लेटिस पॉइंट हो गया। थर्ड हम देखें कोऑर्डिनेशन
कोऑर्डिनेशन नंबर जो कितना है 8 है। देखिए ये जो सेंटर वाला एटम है, सेंटर वाला पार्टिकल है, वो उसके नियरेस्ट कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कॉर्नर वाले क्या है इसके नियरेस्ट नेबर हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 8 हो गया। साथ ही जो कॉर्नर जो है ये सराउंडेड होता है 8 सेंटर के द्वारा, ठीक है। तो कॉर्नर वाले का यदि अपन क्या देखें कोऑर्डिनेशन नंबर, तो वो कितना हो जाएगा, वो 8 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 1 कॉर्नर है ना वो सराउंडेड है 8 सेंटर्स के द्वारा, बॉडी सेंटर्स के द्वारा। तो बॉडी सेंटर पे जो पार्टिकल है उसका नियरेस्ट नेबर हो जाएगा 8 बॉडी सेंटर, तो 8 इसके नियरेस्ट नेबर हो गए। इसका मतलब प्रत्येक का क्या हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो गया। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। देखिए ए और आर क्या रिलेशन, बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर ना तो कॉर्नर वाले एटम एक दूसरे को स्पर्श करते और ना ही फेस सेंटर पे कोई एटम होता है। तो इसमें जो सेंटर के अंदर एटम होता है ना, बॉडी सेंटर के अंदर एटम या पार्टिकल जो होता है, वो पार्टिकल या एटम टच करता है कॉर्नर वाले पार्टिकल्स को, कॉर्नर वाले पार्टिकल्स को टच करता है, ठीक है। तो देखिए हम लेते हैं एक तो सेंटर वाला, ठीक है, और बाकी 2 कॉर्नर वाले। अब एक ले लेते हैं, ये देखिए यहाँ एक एटम इस कॉर्नर का ले लें, एक अपन इस वाले कॉर्नर का ले लें और एक बॉडी सेंटर वाला ले लें। ये BCC हो गया। अब इसको आप मिला दीजिए इस तरीके से, ये अपोजिट कॉर्नर है, दोनों अपोजिट कॉर्नर को अपने को मिलाना होता है, अपोजिट कॉर्नर है, और एक आप यहाँ मिला दीजिए। अब देखिए ये जो 2 ट्राइगन बने A B और C, एक ट्राइगन ये बन गया और एक यहाँ हम लिख देते हैं D, ठीक है। तो पहला क्या है ABC और सेकंड क्या है BC एंड D, इनसे अपन देखते हैं। अब देखिए आप इनके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इसमें ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का है, और इसके अंदर BCD में ये वाला 90 डिग्री का एंगल है। तो 90 डिग्री का एंगल होने के कारण अपन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम जब आप अप्लाई करोगे तो फर्स्ट देखिए ट्राइगन AB एंड C, ट्राइगन ABC में देखिए AC जो है वो क्या हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा BC स्क्वायर, पहले AB को लिख देते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखिए AB की लेंथ देखिए, AB क्या है एज है, और इस एज की लेंथ हम कितनी मान रहे हैं A मान रहे हैं, तो A क्या होगी इसकी लेंथ होगी, तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया A स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 हो गई। अब हमें इसमें BC पता नहीं है, तो BC अपन ट्राइगन BCD से कैलकुलेट करेंगे। अब BCD में एक बात देखिए कि जो B और D है ये भी क्या है एक एज लेंथ है, तो इसको कितना माने अपन A, और C और D क्या है ये भी क्या है एक एज लेंथ है, जिसे भी हम क्या मान सकते हैं A मानेंगे। क्लियर। तो ट्राइगन BCD से देखिए BC स्क्वायर सबसे लंबी जो है इसकी, ये डायगोनल है इसका, तो ये डायगोनल जो होगा वो किसके इक्वल होगा BC स्क्वायर क्या हो जाएगा BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। BD की लेंथ A एंड CD की लेंथ A, दैट मीन्स BC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, दैट मीन्स BC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 2A स्क्वायर, 2A
स्क्वायर। अब देखिए ये जो वैल्यू अपने पास आई BC स्क्वायर की, उस वैल्यू को हम पुट कर देंगे किसके अंदर, इक्वेशन 1 के अंदर। ये इक्वेशन 2 गया तो इक्वेशन 2 से वैल्यू इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू क्या है 2A स्क्वायर, तो ये आ गया 2A स्क्वायर। अब ये कितना हो गया 3A स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू 3A स्क्वायर और AC इक्वल्स टू कितना आ गया √3A। अब देखिए जो AC है ना, ये AC किसके इक्वल है, AC 1 रेडियस 2 रेडियस और 1 रेडियस, यानी 4 रेडियस होगी, 4 रेडियस के इक्वल है। तो AC इक्वल्स टू क्या हो गया 4R, AC इक्वल्स टू क्या हो गया 4R। ये वैल्यू यहां रखिए तो हमारे पास ये आ गया 4R इक्वल्स टू √3A और A इक्वल्स टू 4R अपॉन √3, 4R अपॉन √3। ठीक है, ये आ गया रिलेशन बिटवीन A एंड R। नेक्स्ट हम देख रहे हैं पैकिंग फ्रिक्शन। पैकिंग फ्रिक्शन देखिए, पैकिंग फ्रिक्शन इक्वल्स टू Z इंटू 4/3 पाई R क्यूब डिवाइड बाई A क्यूब इंटू 100। Z की वैल्यू कितनी है 2 है और A की वैल्यू कितनी है 4R डिवाइड बाई √3। ये वैल्यू यहां पुट कीजिए। PF इक्वल्स टू क्या हो गया, Z की वैल्यू 2 इंटू 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22 डिवाइड बाई 7 इंटू R क्यूब इंटू 100। ये वैल्यू यहां रखिए, A की वैल्यू 4R डिवाइड बाई √3 का क्यूब। PF इक्वल्स टू हो गया अपने पास में 2 इंटू 4 इंटू 22 इंटू R क्यूब इंटू 100 डिवाइड बाई 3 और 7 नीचे आएंगे, 3 इंटू 7 इंटू 4 का क्यूब 64 इंटू R क्यूब। अब देखिए ये 3 का क्यूब है तो ये कितना होगा, ये होगा 3√3 जो ऊपर चला जाएगा, इसको हम ऊपर ले जाते हैं इंटू 3√3 और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो R से R कैंसिल हो जाएगा और PF इक्वल टू आ जाएगा अपने पास में 68.00%। 68.00%। क्लियर, ये हुआ पैकिंग फ्रैक्शन। अब टोटल अनऑक्यूपाइड वॉल्यूम, दैट मीन्स वेकेंट स्पेस। वेकेंट स्पेस कितना हो गया 100 माइनस 68 इक्वल्स टू 32%। ये अपने पास क्या हो गया, वेकेंट स्पेस आ गया 32.00% या 32%। क्लियर, ओके।